मैं ये शेयर कर देती हूँ टेस्ट पेपर। नहीं, मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दूंगी ना। वेट, टेस्ट पेपर ग्रुप में शेयर कर दियो। पेरेंट्स को दिखाना है। आई हैव द रिकॉर्ड। मुझे एक भी पेरेंट का फोन आया ना, मुझे एक भी पेरेंट का फोन आया कि मैम मार्क्स, मेरे पास मार्क्स है, लिखे हुए हैं, मैंने ऐसे पिक्चर क्लिक कर दिया और भेज दिया, राइट। तो मेक श्योर यू टॉक टू योर पेरेंट्स कि मार्क्स हमने कहा है, नहीं शेयर किए हैं, मैंने 10th से तो कर दिए हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे 2-3 पेरेंट्स का फोन आ गया था कि नहीं मैम मार्क्स शेयर करने हैं, ग्रुप में आपने टेस्ट लिया है, जो भी लिया है, तो जहां मुझे एक भी पेरेंट्स का फोन आया ना, सच में कह रही हूँ, मम्मा का फोन आ गया ना, जैसे ही बता कि हाँ मैम मार्क्स कितने आए थे, कैसे रहा है, क्यों मार्क्स कम आए हैं, क्यों भी पूछा ना किसी पेरेंट ने मुझे, आगे था थी कैसे की। अच्छा शेयर हो गया ग्रुप में, देखना। हाँ चलो दोबारा आ गया। क्या गलती की? हाँ, मैंने कहा क्या है, मैंने आपको ये कहा है कि आई जस्ट सी आपने गलती की कहाँ है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मार्क्स इतने आए हैं। सब करवाती हूँ, सारा पूरा पेपर एडजस्ट कर दूंगा पेज। बस बस बस, नाउ डोंट गेट एक्साइटेड, बस दिस वाज योर पेपर, है ना। ये हमारा पेपर था, टोटल 8 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन था रैशनलाइजेशन में, वैसे मैं बाद में करना हूँ, लिख लो एक बार, खा जाओ। आप में से ना ऑलमोस्ट जो सबके क्वेश्चन सही थे वो ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन रैशनल नंबर्स वाला बिल्कुल सबका सही था, किसी ने गलती नहीं की। यहाँ पर आपको कहा है इरैशनल नंबर और आप मुझे रैशनल बता रहे हो। फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर लिखकर दोगे तो वो हमेशा इरैशनल नहीं होता, कभी भी हो नहीं सकता। आई हैव आस्क्ड यू एन इरैशनल नंबर, आपने मुझे वही बताना है। फिर एक बच्चे ने ना नंबर तो लिख दिया रैंडमली 4 कुछ करके, लेकिन उसमें डॉट्स नहीं लगाए। आगे ऐसे डॉट्स लगाने जरूरी होते हैं, देखो, है ना। हाँ, तो वो नहीं लगाओगे तो नंबर वो रैशनल बन गया, इरैशनल नहीं रहा, उसके मार्क्स कटोगे। क्या लिखा है मैंने ये? थर्ड का ए बार मार्क्स दिया तो मैं उसके 1 मार्क्स, क्योंकि तुमने उसको डॉट नहीं लगाया, मैंने लगाया वो। हाँ, पहले मैं मार्क्स में देने वाली थी तो पता नहीं ये डॉट लगाएगी नहीं, आगे से मार्क्स कट करो, इसको 0 दो। मैंने हाफ मार्क्स दे दिए थे, डॉट नहीं लगाए। साइंस की गलती है, प्लस और माइनस, प्लस 8 नहीं होगा। √2 कैसे आ जाएगा? 1.414 होता है। तुमने इसकी वैल्यूज ही गलत निकाली हुई है, 4/9 इज नॉट 2.25। किसी ने बड़ी अच्छी निकाली थी, 4/9 लिखा होता 1.44 बस। और मतलब मुझे मैंने ध्यान 0.63 निकाला हुआ था उसको, राइट। तो किसी ने अच्छा सॉल्व किया हुआ था उसे, और उसके बाद दैट्स व्हाई आई रिमेंबर की वैल्यू गलत थी, और √2 की वैल्यू 1.414 होती है, वो गलत है। आपकी वैल्यू उसमें आती है, ठीक है, वो क्योंकि वो 0 में है। तुमने 2.25 कैसे ले लिया उसको? 4/7 इज नॉट 2.25, कैन नेवर बी 2.25। तो तुमने 7/4 सॉल्व कर। तो आपका जो ओवरऑल सबका क्वेश्चन सही था ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। मतलब आंखें बंद करके मैं चेक करती थी, क्वेश्चन ठीक है सबका, राइट। देन सेकंड, आपका 5th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सबका सही है। कहीं थाउजेंड्स में 100 माइनस करने में थोड़ी गलती हुई होगी, लेकिन ये तो क्वेश्चन थे जो आपके बिल्कुल सही हैं। मतलब यू नीड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस हियर। आपको सिर्फ कैलकुलेशंस और सब देखने की जरूरत थी, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आपको आता है, राइट।
अब आ जाते हैं जब उसने कहा है इरैशनल नंबर, फ्रैक्शंस के बीच में इरैशनल नंबर कैसे होता है, राइट? हाउ डू वी फिक्स एन इरैशनल नंबर इन बिटवीन फ्रैक्शंस? तो उसका वे यही था, 4/9 कहा है, 7/11। अब आपने क्या किया है, किसी ने किया है 40/90, 70/110 और फिर 41, 42, 43 कर दिया। नहीं कर सकते। एलसीएम लेकर पहले फ्रैक्शंस को सेम करोगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे, उसके बाद ये सॉल्व करोगे, राइट? वो तो कह रही हूँ ना, अगर रैशनल भी कर रहे हो तो आपको पहले एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग, अगर मुझे इरैशनल लेना है तो 4/9 को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, इट विल बी 0.444 सो ऑन, एंड 7/9 विल बी 0.636363। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा 63 बार। और यहाँ पर तुम्हें सर ने बताया और रीजन क्या हो सकता है उसका, why it's 0.99 it's approximately equal to 1, नहीं? कन्वर्जन सीरीज कहते हैं शायद उसको। तो ये आ गया 0.04 बार हो गया, समझ में आ गया इतना? अब आपको क्या करना था, सबसे इजी वे आउट मैंने आपको कहा था 4 1 2 3 9 8 6। अब अगर ये लिख दोगे ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये नीचे ना प्रोमिनेंट से ऐसे से डॉट्स लगाने हैं, ये चलता जा रहा है। या फिर आप लिखोगे 40 40 400 4000, इसके आगे भी डॉट्स लगाने हैं, क्योंकि हमें शो करना है कि दिस इज गोइंग ऑन फॉरएवर, दिस इज गोइंग ऑन इनफाइनाइटली। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट नहीं लगाओगे, बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा, बिकॉज इसमें और इसमें बहुत फर्क है, किसी को भी पूछ लो। ये आपका रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया, और ये आपका इरैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। समझ में आ गया? देन सेकेंड पार्ट था √5 √7। सबसे इजी मैंने आपको कहा था, किसी ने √5.1 लिखा है, दैट इज आल्सो 5, 6 लिखा है, वो भी ठीक है। आपको मैंने कहा था जब भी आपके पास नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शंस नहीं है, राइट, तो हम क्या करेंगे, वी विल से इसको स्क्वायर किया तो आ गया 5, इसको स्क्वायर किया तो आ गया 7, इनके इन बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, 5 से लेकर 7 तक, 5.1 5.2 5.3 6 लेना है, 6 ले लो। आपको सिर्फ एक नंबर डालना था, आपने डाल दिया। समझ में आ गया? इतना क्लियर है हमें? इरैशनल में जो गलती हुई है 2 और 3 में, तो किसी ने 2.24 21 लिखा, पॉइंट्स नहीं लगाए, वो अगर गलती है तो एक बार देख लेना। किसमें? 4/9 में मैंने डिवाइड किया बच्चे, 4/9 को डिवाइड करोगे 40 4 जा 36, 40 4 जा 36, तो ये हमारे पास डेसिमल बनकर आ गया, डेसिमल फॉर्म हमने निकाली। समझ में आ गया राजा इतना सबको, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मोस्टली अगर 1-2 का गलत है तो वो देख लो क्यों गलत हुआ है। एक्स की वैल्यू आपने ली 423.04567, सब पे बार था। कितने डेसिमल्स है इसमें? 5। तो हम पहले x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁵ से, 1 लाख से, 5 जीरोस वाले नंबर से। उससे क्या होगा? 423.04567, और इसके बाद बन जाता है ये ही पैटर्न। ये समझ में आ गया हमें? फिर हमने देखा कि हमारा डेसिमल पार्ट जो रिपीट कर रहा है बिल्कुल अलग हो गया, तो हमने यहाँ पर x लिखा, 423 यहाँ लिखा, 04567, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आएगा 5 टाइम्स 9, 99,999, और यहाँ कितना आ जाता है? 423.04144। लिखो इसको, देखो मत, राइट डाउन एवरीवन, चाहे सही किया है चाहे गलत किया है, अस्मी लिखो, डोंट जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। मैं सॉल्व कर रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं चाहिए मुझे, मेरी प्रैक्टिस बहुत बार हो जाती है। डोंट थिंक मैं लिख रही हूँ तो मेरी प्रैक्टिस है, आपको देखकर प्रैक्टिस नहीं करनी है कभी भी। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डेसिमल पार्ट में एवरी डिजिट इज रेकरिंग, every digit in decimal part is repeating. डेसिमल पार्ट मिक्स नहीं है, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग वाले नहीं है, सारा ही रिपीट कर रहा है। तो ये सबसे इजी होता है, जितने आपके डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी जीरोस वाले नंबर से
ऑब्वियसली 10 वाली पावर लेंगे, उतनी जीरो वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, आपका ओरिजिनल वाला और नेक्स्ट वाला। समझ में आ गया हमें? ये पेपर घर जाकर दोबारा से सॉल्व करना है। मैं आज पूरी क्लास अगर इस पेपर को एनालाइज करने में लगा रही हूँ वो इसलिए, और मैं चैलेंज करती हूँ, मैं आज पूरा पेपर सॉल्व करवा दूं ना और कल मैं फिर से ये पेपर दे दूं ना, फिर भी गलतियां करूंगी, ठीक है? उसके बाद भी गलती होगी, फुल एंड फुल तो मैं कहती हूँ आएंगे ही नहीं, ये सेम पेपर भी दोबारा दे दूंगा। तो हमें करना क्या है, प्रैक्टिस ये नहीं होती है कि 10 क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस है एक क्वेश्चन को 10 बार करें। समझ में आ गया? इंप्रूवमेंट 10 क्वेश्चंस करके नहीं होगी, पहली स्टेप इंप्रूवमेंट होती है एक क्वेश्चन को 10 बार करके, उसके बाद आप प्रिपेयर जाते हो, उसके बाद आप जाते हो आगे। ठीक हो गया? ए बी सी लिखा होगा, पता नहीं 100 टाइम्स लिखा होगा, उसके बाद बीएटी बैट सीएटी कैट सिखाया था। एक क्वेश्चन को आपकी एनसीईआरटी को जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनको प्लीज आप इमीडिएटली, मतलब जब भी टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की फॉर्म देखो कि ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। समझ में आ गया ये हमें? राइट? अब सेकंड वाला पार्ट इसका, उसमें हमारा नंबर मिक्स्ड में था। मिक्स्ड कैसा? 0.134 और सिर्फ 34 पे बार है। अब इस नंबर में हमें करना क्या होता है, पहले कितने डेसिमल्स हैं आपके पास? 3। तो पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से। पहले तो मुझे सारे डेसिमल को अलग करना है, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 134। अब जब आगे जाएगा ना तो वो 34 बार हो, क्योंकि ये नंबर कैसे बन रहा है देखो, इसको लिख लो अगर आपको अभी समझ में आ रहा है। आपका ये नंबर है 0.134 34 34 सो ऑन, यही हुआ है ना? तो जब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, तो आपका 0.34 बार जो रिपीटिंग पार्ट है वो दोबारा से पॉइंट्स पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने नॉन रिपीटिंग पार्ट को अलग करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 100 से, सॉरी 10 से, बिकॉज एक ही डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग में है। आई विल मल्टीप्लाई विद 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? 1.34 बार। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हुए किसने लिखा है 99, किसने लिखा है 90? हाँ वो भी ठीक है राजे, मुझे ऐसा मतलब दोबारा से लिखने की इक्वेशन जरूरत नहीं पड़ती ना। आई विल नॉट राइट सब्ट्रैक्ट 1 from 2, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, पहले मैंने वही करना है कि जितने डिजिट है डेसिमल के उन सबको अलग कर दिया। पहले डेसिमल के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको अलग कर दिया, फिर जो रिपीटिंग वाला है उसको अलग करना है। राइट, दिस इज माय प्रोसेस, दिस इज जैसे मैंने अपने ब्रेन को समझाया हुआ। अब यहाँ से मेरी ये फ्रैक्शन बन गई, कुछ नहीं कट रहा, ये आंसर है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना, दोबारा से डिवाइड नहीं करना, वहीं पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट हमारा, फिफ्थ पार्ट हो गया। सेवेंथ भी मोस्टली सही था, कहीं ना कहीं लास्ट में आके गलती कर रहे हो, अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली नहीं किया, पर जिसने किया है उसके 4-5 स्टेप्स तो सही है ही। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन जो कि था 32 raised to power 2/5 multiplied by 4 raised to power -1/2 multiplied by 8 raised to power 1/3 divided by 2 raised to power -2 64, सॉरी डिवाइड हो रहा है ये, 64 raised to power -1/3। समझ में आ गया? अब पहली चीज इसमें करनी क्या होती है, मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसको ना 5 क्वेश्चन मान लो कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे लिख लो। 32 raised to power 2/5 क्या बन जाता है? 2 स्क्वायर। असमी समझ में आया कैसे बनेगा? नहीं, 32 क्या होता है? 2 raised to power 5, फैक्टराइज करो इसे। You have to remember it, 32 is 2 raised to power 5 whole raised to power 2/5, ये 5 और 5 कैंसल, ये बन गया 2 स्क्वायर, क्या आ गया आंसर? 4। तो अब आप क्या करोगे, इस 32 इस पूरी टर्म की जगह क्या लिखोगे? 4, राइट। फिर हमने लिखा हुआ है 4 raised to power -1/2, 2 का स्क्वायर होल raised to power -1/2, ये समझ में आ गया? ये खत्म हो गया। 2 raised to power 1
-1 क्या हो जाएगा? तो ये टर्म की जगह अब मैं क्या लिखूंगी? 1/2 और 8 रेज टू पावर 1/3 है तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। ये 2 आ गया। पहले 3 चीजें नोट करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आप गलती करते हो ना, पूरे क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड मत किया करो, एक एक टर्म को अलग अलग लिखकर सॉल्व करके उसको यहाँ फिट इन कर दो। पता क्या होता है, आप वो चीजों में परफेक्ट अभी नहीं हो, आप इसको सॉल्व करते हो, फिर इसको सॉल्व करते हो, फिर मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन हो जाती है, फिर माइनस में, फिर रेसिप्रोकल लेने में। आप हर एक क्वेश्चन को एक डिफरेंट पार्ट देखो, आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन, ऐसे करके देख लो। दिस इज व्हाट स्ट्रक, मतलब मुझे ये कल ही स्ट्राइक किया कि ऐसे करके देख ले क्वेश्चन को, गलती नहीं होगी। समझ में आ गया? और आपको भी लगेगा कि मैंने इंडिविजुअली सॉल्व किया है, बाद में उसकी वैल्यूज पुट इन की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करना शुरू करो। चलो समझ में आ गया? सेकंड पार्ट करो इसका, नीचे सॉल्व द डिनोमिनेटर। हाँ हाँ वो तो ठीक है ही है, जिसको नहीं आता, जिसने गलती की है वो बच्चे। समझ में आ गया? ये 3 पार्ट लिख लिए सबने, अस्मी लिखे हैं तीनों। अब नेक्स्ट वाला नीचे वाला सॉल्व करो, जहां पर भी लास्ट में जिसकी भी गलती हुई है ना उसके लिए है, जिसने सही कर लिया उनको समझ में आ चुका है। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस आप पूरा इसको इन लाइन ही करोगे। ठीक है, ये इनिशियल के लिए है। अब 2 रेज टू पावर -2 को क्या लिखोगे? 1/2 स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा? 1/4। तो नीचे आप लिख रहे हो ये 1/4। अब डिवाइड, अगर किसी को छेड़ना होता है ना तो किसी एक बंदे को छेड़, तो पूरे ग्रुप से पंगा नहीं लेते हैं, है ना? ऐसे इस क्वेश्चन में ना इस डिवाइड को अभी मत छेड़ो। पहले 64 रेज टू पावर -1/3, देखो है क्या? एक 64, एक -1/3, पावर को रेसिप्रोकल करना है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा, फिर डिवाइड है, फिर रेसिप्रोकल होगा। तो अगर पंगा लेना है तो एक से लो, है ना? पूरे ग्रुप से थोड़ी लोगे। ऐसे ही मल्टीपल चीजों को एक बार में नहीं छेड़ते, चाहे 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखकर फिर उसके बाद लिखते हैं। तो अब मैं वही बता रही हूँ आपको। हाँ जी, किसने लिखा था दिस इज 6 क्यूब 64? किसने लिखा है? हाँ जी, ये उसने बता तो दिया। दिस इज हाउ योर माइंड फंक्शंस इन टेंशन। स्ट्रेस में, टेस्ट में ऐसा माइंड आपका चलता है। गलती किसी से भी होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ छुपी ने की है, कभी कभी मैं भी लिख देती हूँ, राइट? आई वाज इन माय 5th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर, पेपर में आंसर नहीं आ रहा था, मैथ्स का पेपर था, सेकंड क्वेश्चन का था, एंड मैं आकर ना घर वापस आकर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मेरा आंसर तो वही आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा आंसर मेरा सॉल्व? की जो बच्चा दूसरे बोल रहे थे, बाकी डिस्कस कर रहे थे, मेरा आंसर वो क्यों नहीं आया? तो आई वाज डूइंग 9 into 2 और मैं लिख रही हूँ 27। मैं सच में 9 into 2 ऐसे लिखकर लिख रही हूँ 27, एंड somebody came from behind and said, तो क्यों लिख रही हो? 18 होता है। तो अच्छा, आप समझ में आया मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं आज भी गलती कर लेती हूँ कभी कभी लिखते हुए प्लस माइनस में। प्रॉब्लम है क्या कि ये गलती अगर हम करते हैं, मुझे पता है कि मैं ये गलती कर सकती हूँ, राइट? एंड इफ आई हैव टू चेक, मेरा आंसर नहीं आता तो मैं कहती हूँ मैं स्टेप्स दोबारा से देखूं मैंने गलती कहाँ की है। आपको समझ नहीं आता आपने गलती कहाँ की है, राइट? देन आई चेक मैंने 64 ठीक लिया है, डिवाइड ठीक किया है, साइन को चेंज किया है कि नहीं किया। दीज आर द पॉइंट्स आई नीड टू रिमेंबर, आई नीड टू चेक ऑन द स्पॉट अगर मुझे अपना क्वेश्चन चेक करना है विदाउट एनी आंसर। अभी 64 लिखेंगे तो ये आएगा 4 क्यूब होल रेज टू पावर -1/3। क्या आ गया ये? 4 रेज टू पावर -1। क्या बन गया ये? अब ये पूरा का पूरा उठाकर यहाँ ले जाओ। मैं कहती जो मर्जी करो, राइट? समझ में आ गया ये? अब आपको नेक्स्ट स्टेप देखो, ये तो समझ में आ गया कि हमारा सॉल्व होकर ऊपर बन गया 4, नीचे कैन यू अंडरस्टैंड दिस इजीली दैट 4 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 इज 1। अगर ये नहीं समझ में आता तो 1/4 into 4 कर लोगे,
वो नेक्स्ट स्टेप में करना, पहले मत छेड़ना। मैंने खुद से कहा था पूरे ग्रुप से पंगा मत लो, एक को छेड़ो, है ना, एक से पंगा लो, उसको सॉर्ट आउट करो, फिर आगे बढ़ो, राइट। सो ये क्वेश्चन जितना लंबा है उतना इजी बनाना हमारे ही बस का काम, राइट। दिस इज द ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट एट दिस स्टेज कि अगर ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आता है और आएगा ही सितंबर टेस्ट तक, ये चैप्टर कहीं ना कहीं पेपर में आएगा ही, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंडिविजुअली टर्म्स को लेकर उसे 5 पार्ट्स बना लो, कम से कम कुछ तो सही होगा, राइट। उसके पहले आप टर्म्स पे कंसंट्रेट करोगे, इन बिटवीन वाले साइंस पर नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, पहले आपने टर्म्स को सॉल्व किया है, उसके बाद जो इन बिटवीन वाले साइंस है उन पर हम आए। समझ में आ गया इतना एवरीवन? जिनका आंसर सही आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया उसमें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्टली गलत ही था, कुछ स्टेप्स के बाद, ठीक है। किसी ने क्या गलती की है वो मैं अभी तो इलैबोरेट नहीं कर पाऊंगी, पर किसी ने अगर समझ लेना, किसी ने लिखा था, जैसे ओमिका ने 2x - 1 कॉमन लिया था, जिसने कहता 2x - 1 कॉमन, आई थिंक तुमने लिया था, है ना, तो 5 की पावर में आएगा। समझ में आ गया? अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर 5 की पावर है 2x - 1, 25 की पावर है x - 1। वही बात है ना, पंगा x से लेना है। पहले मुझे क्या करना चाहिए, जहां पर x है, सॉल्व फॉर x का है ना, तो मुझे बेसिस सेम करने होंगे। तो मैं पहले 25 रेज़ टू पावर x - 1 का बेस सेम करती हूँ। 5 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर x - 1 क्या बन गया, 5 रेज़ टू पावर 2x - 2, 5 रेज़ टू पावर 2x - 1, 5 रेज़ टू पावर 2x - 2 प्लस 100। 100 को 10 स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज अगर मैं 5 भी लिखती हूँ तो उसमें 2 है साथ में, तो अभी मुझे 100 को नहीं छेड़ना है। जहां पर x है उसको सेम करो, उसको इकट्ठे टर्म में लेकर आओ। अब इसके बाद क्या किया, ये माइनस में ले गए और फिर साइंस माइनस, टर्म्स माइनस कर दी, है ना। लोगों ने क्या किया है, इसको 2x - 1 -5 2x - 2 ये किया हमने। आपने क्या किया इसके बाद, ये भी जायज है, बिल्कुल ठीक है स्टेप ये। इसके बाद यहाँ पर हमें लगता है कि अच्छा माइनस है, टर्म्स को भी, पावर्स को भी माइनस कर दो, वो डिवाइड में होता है, इसमें नहीं होता। अब इसमें हमें करना है रिवर्स, जो मैं इजी वे आपको बताऊंगी। सबसे इजी क्या होता है ना, जब भी आपको ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है ना, आपकी जो भी पावर है x में, वो एक नंबर होना चाहिए, 2x - 2 ना हो, ठीक है। अगर मुझे दिया हुआ है 5 रेज़ टू पावर 2x - 1, can I write it as 5 raised to power 2x into 5 raised to power -1? Is it easy for me to understand? क्योंकि आप क्या लिखते हो, x raised to power a multiplied by x raised to power b, x raised to power a plus b। अब मैं कह रही हूँ दिया हुआ है x raised to power a plus b, तो आप उसे क्या लिखोगे, x raised to power a, x raised to power b। बेटर, आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो हमें ये भी पता है कि अगर मुझे दिया होगा x raised to power a minus b, तो ये कुछ ऐसा होगा। मैं अब ऑपोजिट्स में चल रही हूँ, मैं बैकवर्ड्स चल रही हूँ। आपको दिया होता है कि अब डिवाइडेड है ना, तो पावर्स को माइनस कर दो। अब मैं कह रही हूँ पावर्स अगर माइनस में है तो डिवाइड हुए होंगे बेस, इस तरह से। तो ये मैं लिख रही हूँ 5 raised to power 2x - 1 as 5 raised to power 2x upon 5। इज इट फाइन नाउ? इस चीज को लिख लो कि बैकवर्ड चले हैं, और ये 5 raised to power 2x - 1 has become 5 raised to power 2x by 5। अब ये पूरा पेपर घर से सॉल्व करना है, अगर पेपर्स हैं तो ठीक है बाद में कर लेना, बट प्लीज इस पूरे पेपर को, बाकी बच्चे 5-6 क्वेश्चंस हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ आज कुछ कल करके आधा घंटा लगाकर एक बार ये पेपर पूरा सॉल्व करना A to Z। यस, इंप्रूवमेंट ही तब होती है। समझ में आ गए? लिख लिया, ये रब कर दूं, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम राइटिंग 5 raised to power 2x by 5। तो अब आप मुझे बताओगे दूसरी वाली टर्म क्या बन जाएगी? 5 raised to power 2x upon 25। समझ में आ गया? अब इस टर्म को आप ले गए 5 raised to power 2x by 5, 5 raised to power 2x by 25 is equal to 100, है ना। अब मैंने 5 raised to power 2x कॉमन ले लिया,
ये बन जाएगा 1/5 माइनस 1/25। तुमने जब माइनस 2x माइनस 1 कॉमन लिया, सच में 10 मिनट लगाकर कहा है कि तुमने गलती कहाँ की है, क्यों तुम्हारा वो 1/-1 आया, 5 रेज़ टू पावर माइनस कितना। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ये? अब क्लियर है? अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ? मैं देख लेती हूँ। 5 रेज़ टू पावर 2x 1/5 माइनस 1/25, तो ये आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2x इंटू 25 माइनस 5 माइनस 1/25, यही आएगा, इज इक्वल टू 100। 5 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 100 इंटू 25/4, यही आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में ये बच्चे ये आ गया 4/25 इज इक्वल टू 100, है ना। एलसीएम लिया, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से किया, 5 माइनस 1 यही आएगा। तो 5 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4, ये 25 आ गया। 2x दोनों न्यूमरेटर में है, तो फिर उसके डिनोमिनेटर कैसे बाहर आए? न्यूमरेटर बाहर आए, मैम कैसे कॉमन लिखूं? तो माइनस 5 रेज़ टू पावर 2x अपॉन 5 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 100, ये था। 5 रेज़ टू पावर 2x को a ले, a अपॉन 5 माइनस a अपॉन 25 इज इक्वल टू 100। अब ठीक है, तो ये आ गया 5a माइनस a बाय 25 इज इक्वल टू 100, ये ठीक है ना। 4a बाय 25 इज इक्वल टू 100। 4a की वैल्यू क्या आ गई 2500, या 25 इंटू 100, a की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 25 जिस इज 5 रेज़ टू पावर 4। तो आप लिख रहे हो 5 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 4। तो bases are same, powers will be equated। 2x is equal to 4, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 2, इसे क्या तो नहीं x की वैल्यू 2। नव्या समझ में आया? लिखो इसे क्या है x की वैल्यू 2। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने बस, तो मैंने अब यहाँ पर लिखा 5 रेज़ टू पावर 2x को a ले लिया, उसको नहीं समझ में आया आपको, तो आप क्या करो 5 रेज़ टू पावर 2x को a ले लो। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ये टर्म तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ जो इसका कोएफिशिएंट है उसको यहाँ लेके जाऊंगी इंटू 25 डिवाइड बाय 4। समझ में आ गया ना। अब अगर यहाँ पर आपको इन स्टेप्स में मुश्किल आ रही है ना समझने में, तो उसका इजी वे आउट क्या है, मैंने 5 रेज़ टू पावर 2x को ले लिया a, तो उसमें आपका नंबर बन गया a अपॉन 5 माइनस a अपॉन 25 एज 100 इज इक्वल टू 100। जो आपके पास सॉल्व करने के बाद आता है 4a बाय 25 एज 100, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 रेज़ टू पावर 4। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं कहूँ क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व हुआ है तो सिर्फ आपको सब करवाना था मुझे क्वेश्चन, मैंने आपको टेस्ट में दे दिया, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, इसको देख लेना कि ये क्वेश्चन अगर कहीं आया तो इससे इजी आएगा, इससे और मुश्किल नहीं आ सकता। ये सबसे डिफिकल्ट वाला है, इससे मुश्किल नहीं आ सकता, इससे इजी वाले तो बहुत है, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट जो भी होंगे या रिविजन शीट्स होंगी उसमें ये वाले क्वेश्चंस आपको दे देंगे। समझ में आ गया इतना में? मैं देखती रहती, ये समझ में आ गया इतना में? हाँ ये देखो, अब दिखाओ आपको 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस x 3 रेज़ टू पावर 3 व्हिच इज 27, वो लिखना था। तुमने इसे कैंसिल कैसे कर दिया, ये 2x माइनस 3 है। अब तुम
तुमने अगर इसको 5 स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये भी 5 स्क्वायर से डिवाइड होगा। 5 स्क्वायर यहाँ दिया ना, तुम्हें इसको भी यहाँ देना है। पर वो एडिशन में हाँ, तो तुम डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे? कह रही मैंने 6 से या 2 से डिवाइड करना है, तो x = 2 + 6x ये होता है। आप यहाँ पे 2 से कर दो, यहाँ भी 2 से कर दो, तो जब यहाँ पर एक टर्म है वो ओवरऑल जाए। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया? क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो उतना? So the answer is 3 raised to power 1 plus x का आंसर लिखना था। x की वैल्यू आपकी आई है 2, तो 3 + 1/2 3 क्यूब which is equal to 27। समझ में आ गया? ये यही वाला बेटा, इसमें 3 raised to power 1/x की वैल्यू निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to power 1/x। सॉल्व फॉर x नहीं था, ठीक है? समझ में आ गया? x की वैल्यू निकालते, उसको फर्दर यूज करते। ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कॉपी कर लो, देखकर दोबारा देखकर ही पेपर पूरा सॉल्व करके लेकर आना है। मुझे चेक करवाओगे, उसके बाद फिर से एक बार सॉल्व करोगे, और वो बिना पेपर देखे, बिना कोई आंसर शीट देखे। ठीक है, मैं करवा दूंगी ना। वैसे आदि शर्मा है, वरना ये भी आपके एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7th हो गया, 5th हो गया, 3rd and 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इजी था, मुश्किल था? बहुत इजी था। 1176 is equal to 2 raised to power p, 3 raised to power q and 7 raised to power r। आपको क्या करना है? 1176 को क्या करना है हमें? फैक्टराइज। बस चलो करो फैक्टराइज। 2 5 8 8 then 2 2 9 4 again 2 1 4 7, फिर हम करेंगे 3 से और आ जाएगा 49, 7 then 7 7 and 1। समझ में आ गया? ये 1176 कुछ नहीं हुआ, इसी बंद हुआ है। he cannot stay without this। 2 raised to power q, 3 raised to power 1, 7 raised to power 2, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 2 raised to power p, 3 raised to power q, 7 raised to power r। पैरेलल देखोगे तो p की वैल्यू क्या आती है? 3, q की वैल्यू क्या है? 1, r is equal to 2। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये था। सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p 3q 7 raised to power minus r as a fraction। तो 2q 3 raised to power 1 by 49, 7 raised to power minus 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ हो जाएगा 7 स्क्वायर। ऐसे क्या समझ में आ गया? पूरा पेपर मुझे सॉल्व करके दिखाना है कल। समझ में आ गया इतना? हाँ, तुम तो बाद में देखो ऑब्वियसली। अब हाँ, इतना ही करना। 24/49 क्या बता दे? अब बता तो रही हूँ ना, अब करना आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 पहले मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि वो था रैशनलाइज करने का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पलर में भी है, एग्जैक्ट पेपर में भी आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 which says 4√3 plus 5√2 into divide by √48 plus √18। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 4√3 plus 5√2 divided by √48 plus √18। पहली चीज तो ये सोचो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बताओ किससे करोगे? √48 minus √18
√48 माइनस √18। इसके बाद हमेशा कम टू द डिनोमिनेटर, बिकॉज हमने उससे रैशनलाइज किया है। एक हमारे पास टर्म है a प्लस बी, उसके काउंटर में हमने टर्म ली a माइनस बी। नीचे आपका एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, क्या बनेगा a² माइनस b²। √48 माइनस √18 कितना होता है 30। किसी ने कुछ और भी लिखा हुआ है देखो, √48 48 माइनस 18 क्या लिखा है 30। हाँ 38। मैं कह तो रही हूँ कर लो, दैट इज डिफरेंट थिंग। मतलब फर्स्ट मेरा जो अटेम्प्ट होता है वो यही होता है। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, ऊपर वाली फॉर्म को करना है मल्टीप्लाई। चलो, so this is for those जिनको नहीं समझ में आता है। पहले तो ब्लाइंडली आपने क्या करना है, जो अगर रैशनलाइज करना है, जो नीचे फैक्टर दिया हुआ है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नीचे वाली टर्म को जो सॉल्व करके लिख लो। अब आते हैं ऊपर में। ऊपर में मुझे दिया हुआ है 4√3 प्लस 5√2 और यहाँ दिया हुआ है √48 माइनस √18। आई कैन सेंस यहाँ पर 48 और 18 मेरे क्या है कॉम्पोजिट नंबर्स। या तो इनको मैंने सॉल्व करके नंबर्स बाहर निकाले स्क्वायर रूट से, या एज इट इज ही लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 144। ये मैं आपको बिल्कुल रॉ हैंड बता रही हूँ। अगर आपने फैक्टराइज करके नंबर लिखा है वेल एंड गुड, पर अदरवाइज क्या होता है कि क्यों किया ऐसा, वो क्यों पे मत जाओ अब, राइट। फिर आप लिखोगे इस 4√3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा -4√54, राइट। फिर हम लिखेंगे 5 इंटू √2√48 प्लस 5√96। नेक्स्ट आ जाएगा -5 इंटू √36। अगर आपने इसे फैक्टराइज करके पहले ही सिंप्लीफाई किया हुआ है तो वो भी ठीक है, पर एक चीज देख लेना, यहाँ पर 3√2 है और यहाँ पे 5√2। ठीक है, जब आपने रैशनलाइजिंग फैक्टर लिया, आप इसको सॉल्व करोगे √48 को, तो ये आएगा 4√2, राइट, 4√3 सॉरी। और √18 को जब सॉल्व करोगे ये 3√2 है, ऊपर 5 दिया हुआ है, सेम टर्म नहीं दी हुई, राइट। तो ये गलती हो जाती है कि ऊपर भी 3 लेकर हम a प्लस बी होल स्क्वायर कर देते हैं, वो चीज नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई आई से पहले फैक्टराइज मत करो, पहले इसको मल्टीप्लाई रैशनलाइज करने की कोशिश पर आओ। इतना लिख लिया सबने? मैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप रेज करूंगी अब। एवरीवन रिटन दिस? जिनका सही है, जिनको जो समझ में आ चुका है वो सही बात है। दिस इज फॉर दोस्त जिनकी गलती हुई है। अगर सही करना है उसको इजी वे में, तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे चलेंगे। 4 इंटू √144 क्या होगा, 144 का रूट कितना होता है 12। 4√54 प्लस 5√96 माइनस 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30। अब हमें क्या करना है, √54 को फैक्टराइज करना है और देखना है वो टर्म से बाहर कितना आता है। 96 को फैक्टराइज करना है और देखना है वो टर्म से बाहर कितना आता है। ठीक हो गया? सो आई एम इरेजिंग माय सेकंड स्टेप आल्सो नाउ। कर दूं ना? इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे होल नंबर्स हैं, ये है 48 और वहां से आया 30, मैंने इनको तो इकट्ठा कर लिया। अब मेरे पास है 4√54। 54 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 2 96 है, 16 6 होता है, तो मैंने इसको 16 इंटू 6 लिख दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट 6 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 2 में 5 टाइम्स लिखूं, मुझे वो नहीं लिखना था, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप भी मैं रिलेट कर रही हूँ।
48 माइनस 30 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ से 3 विल कम आउटसाइड, उसके पास एक 4 भी है, स्क्वायर रूट में रह जाएगा 6, 5 के पास 4 है और स्क्वायर रूट में रह जाएगा 6। इतना समझ में आ गया। 16 गया स्क्वायर रूट से बाहर और यहाँ पर ये 3 गया स्क्वायर रूट से बाहर, राइट। तो अब मेरे पास आ जाएगा 18, ये है -12 रूट 6 और ये है +20 रूट 6, जो बन जाता है +8 रूट 6/30। इसमें से 2 कॉमन निकालोगे, 9 + 4 रूट 6/30। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, तो तुमने जब 38 ही ले लिया तो उसके बाद में तुम्हें क्या दूं? 15 हो गया बेटा, 15 हो गया। कटिंग इंडिविजुअल कटिंग, इंडिविजुअल कटिंग की है ना। समझ में आ गया इतना? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 को करने के 2 वेज हैं। एक को कुछ समझ नहीं आता, जो सीखा हुआ है वही। एक होता है थोड़ा स्मार्ट वे, वो बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट वन, आपको 2 टर्म्स दी हुई है, 7 + √5, नीचे दिया है 7 - √5। किसी एक ने ना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, बस उसने a = 1 ले लिया। कौन है? a1 a0 b0। और किसने किया है? क्या अब इस क्वेश्चन में द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, फिर मुझे इसको सॉल्व करना है। किसी ने तो बड़े अच्छे से एक टर्म सॉल्व किया, उसके बाद 3 है। कौन था? मान्या, तुम सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया है, बहुत अच्छे से एक पार्ट सॉल्व किया है। आई वाज वेरी हैप्पी जब मैं चेक करती हूं नेक्स्ट आएगा नहीं, क्यों? तो एक में बस खत्म। इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक कर रही थी। अपना फर्स्ट मतलब इतने अच्छे नीटली से क्वेश्चन शुरू किया हुआ, 7 + √5, इसको सॉल्व किया, सॉल्विंग दिस, फिर सेकंड पार्ट भूल गए। यही कॉन्फिडेंस लेकर आना है। वो क्यों ठीक नहीं लग रहा था, सोचो कि मैंने गलती क्यों, मतलब लगा होगा कि क्यों ठीक नहीं आया, राइट। तो थिंक अबाउट इट अगेन। तो पहले आपने इसको रैशनलाइज किया है ना, 7 + √5 अपॉन 7 - √5 मल्टीप्लाई किससे किया है? असली बताओ, रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, क्या नंबर होगा बोलो? 7 + √5, 7 + √5। तो ये आपका ऊपर में बन जाता है 7 + √5 का होल स्क्वायर और नीचे 7 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब गलती होती क्या है यहाँ पर? ऊपर में लिख दिया a² + b², और वो a + b होल स्क्वायर है ना। फॉर्मूला को ठीक से लिखना है, 2ab साथ में आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये बन जाता है, 7 स्क्वायर को लिख रही हूँ 49, √5 को लिख रही हूँ 5, देन आई विल राइट 14 √5 प्लस में नीचे आ जाएगा 44। इसने 45 भी लिखा है इसको। 54 प्लस, कितने खुश होकर बताते हैं। हाँ, ठीक करो। सी मैं सबको बता रही हूँ, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हें आता भी है, तुम्हें आता भी है। नहीं, यू एवरीबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स इन द फर्स्ट गो। तुम वो कर रहे हैं, एक गॉडगिफ्ट होता है, वो चीज है तुम्हारे पास, ठीक है। मैथ्स आती है, थोड़ा लेजीनेस छोड़ देना। क्या बहुत अच्छे से नहीं आती, वो सब बैठे हुए हैं, ठीक है। वो बच्चा एक होता है इसको आती है, समझ में आती है, वो बच्चा मुश्किल से मिलता है। जैसे मैंने कहा था लास्ट ईयर माधव है, तुम्हारे स्कूल का नहीं है, वो बकवाल है, राइट। उसको भी समझ में आती है, पर वो लेजी है। पता है मैं कर लूंगा, मार्क्स भी आ जाएंगे, पता है मुझे। एंड उसको पढ़ाना इजी क्यों होता है? बिकॉज आई राइट समथिंग एंड ही विल थिंक अबाउट इट, एंड कुछ पूछेगा नहीं समझ में आएगा। ऐसे बच्चे को पढ़ाना सबसे आसान होता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू दिमाग में डालना, समझ में आ जाएगा। और वो चीज ऐसा नहीं है कि किसी में ब्रिलियंट होती है, वो किसी में होती है, किसी में नहीं होती। बिल्डअप होती है विद प्रैक्टिस, राइट।
मे बी इनमें प्रैक्टिस उतनी है पहले से ही या शुरू से इतनी की हुई है पेरेंट्स से, मतलब कहीं भी वो चीज समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैथ्स बहुत जल्दी समझ में आते हैं, है ना, ज्योग्राफी के मैथ्स आते हैं, मुझे आज तक नहीं आते। मैं सीरियसली बता रही हूँ, टाइम 10th में मैथ्स में आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड, अब तो फोन वगैरह भी कुछ नहीं थे, लैंडलाइन से फोन करके कल तूने मैथ कर लिया, 5 बजे फोन करना, हाँ कर लिया, तो ठीक है मैं कल हम जल्दी आधा घंटा पहले आएंगे, मुझे मैथ्स बता देना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड शी यूज्ड टू जस्ट रिवाइज हर मार्क्स, कैसे इसमें यहाँ ये रिफाइनरीज है, ये सब है, तो कैसे मैथ में भर के आती थी सच में टॉपर होने के बाद, क्योंकि मुझे समझ नहीं आते थे। ज्योग्राफी का मैप मुझे आज तक नहीं याद हुए कहाँ पे वो रिवर की लाइन जाएगी, कहाँ पे वो रिफाइनरी मार्क करना है, तो कैसे मार्क करती थी कि लास्ट के वो 4-5 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं लास्ट के 15 मिनट में जो रिवाइज किया वही हो बस। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग का एक फ्लॉ होता है, तुम सिर्फ मेहनत कर लो, हमारे मैथ्स वैसे मैथ्स में आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो इस क्वेश्चन पे आओ। ये बन जाता है 15 4 + 14 को लिख दिया मैंने, चलो ये हो गया। अब आओ इसके काउंटर में जब माइनस दिया हुआ है, आपको इसको अलग से सॉल्व करना है। कैसे? नहीं करना ना वो, तुमने कुछ आगे गलती की होगी। देखो ये लिख लिया हमने, अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 - √5 से। तो 7 - √5 का होल स्क्वायर मुझे दिखाना तुमने क्या, 49 - 5, तो दिस विल बिकम 49 + 5 - 14 √5 by 44, which is 54 - 14 √5 by 44। अब दोनों टर्म्स को करना है माइनस, पहले में था 54 + 14 √5 by 44, दूसरे में था 54 - 14 √5 by 44। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस किया, नीचे एलसीएम आ जाएगा 44, 54 + 14 √5 - 54 + 14 √5, यहाँ माइनस लिया, -54 + 14। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? अब ये टर्म हमारी हो गई कैंसिल, दिस बिकम्स 28 + √5, सॉरी 28 × √5 by 44। और जो हमारा दूसरा पार्ट था वो क्या हुआ, 54 - 54 0, और इसे आप कह रहे हो कुछ ऐसे बन जाएगा, यही है राइट, a + b फाइनल में इसके इक्वल आया है, तो आपने लिखा है 0/44 + 28 √5 by 44 is equal to a + 7/11 b √5। तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाती है 0, b is equal to 1। अगर आप यहाँ पर मैच करोगे रियल रैशनल पार्ट को तो a 0 है, फिर हमारे पास है 7/11 × b √5 is equal to 7/11 √5, आपका √5 कैंसल, 7 11 सब कैंसल, b is equal to 1। अब इसका स्पेशल केस क्या था, ये वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, जितना लंबा हुआ है ना ये 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। कैसे, लिख लिया इतना सबने? आप सिर्फ एक देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 + √5 अपॉन 7 - √5 माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5, ठीक है, इक्वल टू जो मर्जी दिया हो। आपको पता है इसको रैशनलाइज करना है, तो फर्स्ट ये वाली टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 7 + √5, यहाँ क्या दिया हुआ है हाँ, और ये वाली टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पर ऐसे वाले क्वेश्चंस जहां पर आपको 2 ऐसी टर्म्स दी हो और टर्म सेम हो, बस साइंस में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दूसरे में माइनस और प्लस, यहाँ पे ले लो एलसीएम। एलसीएम इन दोनों का लिया, 7 - √5 7 + √5, ऊपर क्या बन जाएगा 7 + √5 का होल स्क्वायर, 7 - √5 का होल स्क्वायर,
वही चीज है, यहाँ पर हमें नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं दैट इफ आई टेक द एलसीएम तो अपने आप ही नीचे रैशनलाइज हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो नेक्स्ट टर्म में ही बन रहा है। इसका शॉर्टकट, इसका स्मार्ट वे यही, पर अगर नहीं समझ में आता तो इंडिविजुअली रैशनलाइज करो, सॉल्व करो। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा, देखो सॉल्व करोगे। अब आपने किया भी होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, चलो इसको फैक्टराइज ओपन करो इसको, 49 प्लस 5 प्लस 14 रूट 5 माइनस बाहर 49 प्लस 5 माइनस 14 रूट 5 और नीचे हमारे पास बन रहा है 49 माइनस 4। समझ में आ गया? दिस इज करना वैसे ऐसे ही चाहिए इस वाले क्वेश्चन को। हमने एलसीएम क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है दैट इफ आई टेक द एलसीएम, आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर नीचे बन ही गया, तो मैं डबल डबल क्यों लिखूंगा? ठीक हो गया? तो यहां से आ जाएगा 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस 54 प्लस 14 रूट 5 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 54, 54 कैंसिल हो गया, दिस इज 28 रूट 5 बाय 44। ये 2 स्टेप्स में आपका 3 स्टेप्स में आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो कल ये पेपर सॉल्व करके लाना।